हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडो पर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिनका शादी विवाह ना हुआ हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 20 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या है, फिलहाल क्या चला हुआ है आपके मन में, दिल और दिमाग में। फिर उसके बाद देखते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे फ्रेंड के रूप में, सहेली के रूप में, दोस्त के रूप में, या किसी रिलेटिव के रूप में, किसी जॉब पार्टनर के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनकी जो है वापस आने की एनर्जी क्या है, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद देखेंगे कि जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। तो गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, एंजल कहें, जिस नाम से भी, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं आपकी फिलहाल जो है आपकी करंट एनर्जी क्या बता रही है। अभी आप रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सिंगल्स की करंट एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सिंगल्स जो आपकी करंट एनर्जी है वो काफ़ी सक्सेसफुल वाली दिखाई दे रही है, काफ़ी हैप्पीनेस वाली दिखाई दे रही है। आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, आप मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि नए सिरे से आप एक बिगिनिंग कर सकें, एक शुरुआत कर सकें और आगे बढ़ सकें। आप पास्ट में अगर जो भी कोई परेशानी, दुख, तकलीफ रहा है, उनका छटना हो सके और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर आपके सामने आ सकता है। और जो है अगर एक दूसरे से हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप जानते हैं, या जो भी आपकी लाइफ में आया है, तो हो सकता है कि कुछ अनबन सी हो गई, या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से थोड़ा सा तू मैं वाद विवाद हो गया, मतलब रिश्ता बनते बनते रुक गया, या फिर जो है परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड कर लेते कि उन्हें इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना है, स्टेबल बनाना है, आगे शादी विवाह में कन्वर्ट करना है, तो जिस एनर्जी के साथ भी आप जुड़ना चाहते हैं, तो काफ़ी खुशहाल हो सकती है, हैप्पीनेस दिला सकती है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आपका रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा। और जो बैलेंस नहीं भी था, तो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाते हुए मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी में बैलेंस बनाएंगे। मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, और हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे, और उसके साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो है तालमेल अच्छा बैठेगा, और इसका ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह का आपको
फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, चाहे भले ही उसे आप पहले से जानते हैं, तो लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए एनर्जी आपकी क्या रहेगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। जी हाँ, जिस आपको लग रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आपका किसी के साथ कोई अनबन रही है, यानी कि जिस बंदे या बंदी को आप जानते थे, जिसके साथ आप नया रिश्ता बनाना चाहते थे, रिलेशन बनाना चाहते थे, हो सकता है कि आप उसे पहले से किसी फ्रेंड सहेली दोस्त के रूप में जानते हो, और वो आप जिससे प्यार मोहब्बत कर रहे थे, तो वो किसी और से प्यार मोहब्बत करता हो, वो एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो, या फिर उसे आप एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, तो इसलिए आप सोमनिया में थे, रातों की नींद हराम कर चुके थे, सो नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, परेशानियां बढ़ी हुई थी। लेकिन अभी आपने महसूस किया है कि आप और उलझन में नहीं रहेंगे और परेशानी में नहीं रहेंगे, उठेंगे, चलेंगे और एक नई एनर्जी के साथ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे। या आपकी तरफ जो भी कोई पर्सन बढ़ेगा तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और उसका फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको स्टेबिलिटी दिला सके, ग्रोथ सक्सेस की तरफ लेकर जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, तो इस कंफ्यूजन से, दुविधा से, जिसको लेकर आप एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम में थे, उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं और उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जिसके साथ आप लव रिलेशन में थे या फिर रिश्ता खत्म हो गया था, तो उसके वापस आने के चांसेस क्या है। लियो, देख लेते हैं कि आपके पास्ट पर्सन के वापस आने के चांसेस क्या हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी हाँ, शायद या तो आपने डिसाइड किया है या तो आपके पास्ट पर्सन ने डिसाइड किया है कि जिस पर आपने यकीन किया, सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी के साथ या तो आपने धोखाधड़ी किया या तो उन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला, चीट किया, धोखाधड़ी की, जिसकी वजह से रिश्ता आपके लिए बर्डन बन चुका था, बोझ बन चुका था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे। लेकिन अभी आपने महसूस किया कि चाहे उन्होंने आपके साथ कितना ही कुछ भी क्यों ना किया हो, उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जैसे अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और अपनी पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और अपनी पूरी चांदनी के साथ अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी उजाले के साथ, उसी उम्मीद के साथ अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो जो है, या फिर किसी की मदद या हेल्प लेंगे, तो वही रिश्ता आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनेगा, वही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा और रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, गॉर्जियस होगा, काफी स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी, अच्छी लाइफ होगी और आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये हर तरह से जो है, या आप या सामने वाला पर्सन एक अथॉरिटी वाला, यानी कि एक समझदारी के साथ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल होगा, समाज में मान सम्मान, इज्जत होगी, लोग फॉलो करेंगे, काफी आगे जाकर शादी विवाह में भी इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस एंजाइटी में थे, जिस स्ट्रेस में थे, जिस दुख तकलीफ से आप गुजर रहे थे, तो नए रिश्ते के लिए भी आप तैयार नहीं थे, वहां भी धीरे धीरे करके आपने मन बना लिया है कि अगर कोई नया रिश्ता भी आता है तो
तो आप नए रिश्ते की तरफ या नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ में। और पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है, जो फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। तो जिसके साथ भी आप जाना चाहें आप जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वही रिश्ता आगे जाकर आपको खुशहाली दे सकता है, स्टेबिलिटी दे सकता है, कामयाबी दे सकता है। तो जो भी एनर्जी आपको अच्छी लगे तो उसी के साथ आप शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि रिश्ते को शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, लियो के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। लियो के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज बताइए यूनिवर्स। द मून, द स्टार एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये कार्ड बता रहा है कि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ था कि कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई सीक्रेट, कोई छुपी हुई बात ऐसी सामने आ गई थी कि जिससे आप परेशान थे, प्रॉब्लम में थे। ना तो आप नए रिश्ते की तरफ जा पा रहे थे, ना तो पुराने रिश्ते को छोड़ पा रहे थे, ना पुराने को एक्सेप्ट कर पा रहे थे। तो वहां अपने आप को हील करते हुए, स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगा तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स इनका छटना होगा। तो अपने आप को हील करते हुए नए सिरे से किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं और चीज़ों में क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनिवर्स जी आप से यह मैसेज दे रहे हैं कि चीज़ों में क्लियरिटी लाइए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, फेस टू फेस मिलिए, ताकि जांच पड़ताल हो सके, जांच परख करके रिश्ते को इजी बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके और प्रेजेंट और आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ ना रहे। तो उस जो भी मिस्ट्री, जो भी राज रहस्य था या जो भी आपने एक दूसरे से छिपाया था, जिस वजह से आपकी लाइफ में ग्रहण सा लगा हुआ था, तो उसे रिमूव करते हुए नए सिरे से आगे बढ़िए। रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा और आप अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। और एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट करने की आपको ज़रूरत है। सितारे भी आपका साथ देंगे, वो भी तभी साथ देते हैं जब आप अपनी मदद खुद करते हैं, अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी क्या क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ, आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें बंद कीजिए और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए, धीरे धीरे करके जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो पॉजिटिविटी के साथ आंखें खोलिए और आगे बढ़िए। तो आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और आंसर देख सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये रहा आपके सामने। तो पीसफुल रिजोल्यूशन, वेट। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अगर बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं और सही समय का वेट और इंतजार करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते में आपको इसका शांतिपूर्वक रिजल्ट मिलेगा। यानी कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, गॉर्जियस होगा, हर तरह की खुशी मिल सकती है, खुशियां आ सकती हैं। तो आप बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। यानी कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे जा सकता है। अच्छा, इसका अगर आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, जांच परख करके आगे बढ़ेंगे तो जो है इसका समाधान होगा, सॉल्यूशन निकलेगा और रिश्ता ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है।
तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।